हेलो दोस्तों, वीडियो 12 में हम आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड। इस स्किल को हमें अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमको आदत होनी चाहिए कि हम हर चीज़ के लिए थैंक यू, शुक्रिया या धन्यवाद बोलें। आसपास अपने चारों तरफ देखिए, आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। सबसे पहले आप दूसरों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई आपको एक गिलास पानी पिलाए, उसको थैंक यू बोलिए। कोई आपके लिए अगर खाना बनाता है तो उसको थैंक यू बोलिए। कोई अगर आपको पैसे देता है, आप स्टूडेंट हैं, तो उसको थैंक यू बोलिए। आपको कोई कुछ पढ़ाता है तो उसको थैंक यू बोलिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, अगर वो हमें कुछ भी हमारे लिए काम करते हैं या आपको लगता है कि आपको उससे कुछ भी फ़ायदा हुआ है, तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। उसके बाद आता है कि हम इस यूनिवर्स को या गॉड को कैसे थैंक यू बोलें। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे आप सुबह उठिए, सूरज निकलता है, बारिश होती है, हम दिन भर सांस ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले ने हमें दे रखी हैं। आप अगर अपने आसपास ही देखें, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप एंजॉय करते होंगे, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, तो आप उनके लिए भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप भी हमें ऊपर वाले ने दी हैं। और फिर आप अपनी बॉडी में देखिए, अपनी बॉडी में भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं हैं। आपका दिल दिन भर धड़कता रहता है बिना आपके कुछ मेहनत किए। आपकी लंग्स काम कर रही हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इस पूरी बॉडी में हैं जो दिन भर काम करती रहती हैं, ताकि आपकी लाइफ आराम से इस दुनिया में गुजरती रहे। तो आप उन सब चीज़ों को थैंक यू बोलिए, क्योंकि इनकी वजह से ही आपकी लाइफ चल रही है। जब इंसान का दिल और दिमाग काम करना बंद कर देगा तो हमारी ज़िंदगी इस प्लैनेट पे ख़त्म हो जाएगी। तो उनको थैंक यू बोलिए जिनकी वजह से हम चल रहे हैं। हम अपने हाथों से, पैरों से कितना काम लेते हैं, आँखों से, कानों से। हमें इन सब का भी थैंक यू बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है, दिन भर अगर आप ढूंढें तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। आप चाहें तो एक लिस्ट भी बना सकते हैं और उस लिस्ट को आप एवरी डे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आप अपने दिल से उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हों। सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना है, दिल से आपको फील करना है कि आप इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। देखिए दोस्तों, एक ये कॉमन प्रैक्टिस है, अगर आप किसी के लिए कुछ करिए और वो आपको ऐसे ही इग्नोर कर दे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो पलट के आपको थैंक यू बोल देता है, तो उसके लिए आप और भी कुछ करना चाहेंगे। यही सिस्टम हमारी दुनिया में भी काम करता है। जब लाइफ ने हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं और हम उनका थैंक यू बोलते हैं, तो लाइफ कोशिश करेगी कि हमें और चीज़ें देती रहे जिनके लिए हम शुक्रगुजार हों। और ऐसे करते करते आपकी लाइफ खुशगुजार हो जाएगी। बहुत सारे रिलीजन्स दुनिया के हमेशा इस चीज़ को एम्फसाइज़ करते हैं कि हम थैंकफुल रहें।
आप कोई भी बड़े बड़े रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उठा के देखिए, आपको ग्रैटिट्यूड के ऊपर कोट्स ज़रूर मिलेंगे। तो हमें हर रिलीजन ने भी यही सिखाया है, हमारा कल्चर भी यही सिखाता है। तो इस प्रैक्टिस को हमें अपनी ज़िंदगी में लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ में मज़ा तब आता है जब कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में अच्छी है तो उसके लिए तो हम आराम से शुक्रगुज़ार हो सकते हैं, आराम से उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस आपकी और स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जब हालात में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो आपको खुशगुज़ार नहीं लगती। ऐसे हालात में या ऐसे लोगों के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्या आप कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हों? तो फिर अपना पेन उठाइए, पेपर उठाइए और वो चीज़ें खंगालना शुरू करिए जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हैं। मे बी हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे हों और आपके पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। क्या इस कंडीशन में आप किसी तरह शुक्रगुज़ार हो सकते हैं? हो सकता है आप एक स्टूडेंट हों और इस साल आप फेल हो गए हों। क्या आप इस हालात में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ सकते हैं कि आप शुक्रगुज़ार हों? हो सकता है कि किसी आपके लव्ड वन की डेथ हो गई हो। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे हालात में कि क्या आप शुक्रगुज़ार हो सकते हैं? ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगी। और शुक्रगुज़ार होने से आप ये देखिएगा कि न सिर्फ आपका गम हल्का हो जाएगा, बल्कि आपके सामने नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करिए, अपनी ज़िंदगी में लाइए, रोज़ करिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं सबसे पहले उनके लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि वो करना आसान है। आपके लिए कोई कुछ करता है तो इंसान के तो आप मुंह पर भी थैंक यू बोल सकते हैं और अपने दिल में गॉड के गिफ्टेड चीज़ों के लिए आप अपने दिल में थैंकफुलनेस फील कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, कोशिश करिए किसी भी तरह कि किस तरीके से आप ऐसे हालात में कोई एक चीज़ ढूंढ सकें जो आपको थैंकफुल बोलने पे मजबूर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, तब भी आप सोचिए कि अभी आप सांस ले रहे हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आपके पास वक्त है कि आप अपने आप को सुधार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होना शुरू करिए। जैसे जैसे आप थैंकफुल होते रहेंगे चीज़ों के लिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ और बेहतर होती चली जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।